बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीजे गार्ड फार्मिंग की तरफ से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक या जिस मौजू पे बात करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे अहम मौजू है। वो है कि अब कुर्बानी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने बकरे ले आए हैं उन्हें खुद पालने के लिए। तो उन्हें सबसे जो मसला दरपेश आ रहा है वो ये है कि बकरा पेट भर कर खाता नहीं है। अगर दोस्तों बकरा पेट भर कर खाएगा नहीं तो वो मोटा नहीं होगा, वो दिन ब दिन कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जाएगा, बीमारियों का शिकार लाजमी होगा। इसलिए दोस्तों मैंने एक नुस्खा तैयार किया है, तो इंशाल्लाह ताला 100% उसका रिज़ल्ट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मंडी से बकरा ख़रीद कर लेके आते हैं या किसी भी घर से बकरा लेके आते हैं, अपने घर लेके आते हैं, तो बकरा जो परेशानियों का शिकार हो जाता है, वो खाना पीना कम कर देता है, परेशान रहता है, उदास रहता है। इसलिए हमें तो चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अपने बकरे को दें, सुबह शाम दोपहर, जब हम उसे कुछ डालें उसके साथ बैठ जाएँ, उसे प्यार वगैरह करें, हाथ वगैरह उस पर लगाएं ताकि वो आपके साथ अटैच हो जाए। जैसे ही आप कुछ चीज़ डालें वो खा लें। अक्सर दोस्तों दो तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक तो बकरे बहुत कम खाते हैं, नंबर वन तो ये है। इसके लिए हमने माशाल्लाह एक अच्छा 100% देसी नुस्खा तैयार किया है, उसके बारे में मैं आपको आगे नेक्स्ट बताता चलता हूँ। तो इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी करें। अगर ये नुस्खा आप अपने बकरों को देते हैं कि आपको रिज़ल्ट नज़र आता है, नतीजा नज़र आता है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इससे दोस्तों हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए नेक्स्ट और ज़्यादा वीडियो अच्छी से अच्छी करके बनाऊंगा। दोस्तों कुर्बानी का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इंशाल्लाह ताला हर दिन नए से नई वीडियो आएगी कुर्बानी के बकरों के लिए, ताकि आप दोस्तों को किसी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके बाद दोस्तों नंबर वन पे जो हमारी मुश्किलात है वो है कि बकरा पेट भर कर खाता नहीं है। उसके बाद नंबर दो पे बकरा बहुत ज़्यादा खा लेता है, जिसकी वजह से उसे लूज़ मोशन वगैरह लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी बकरे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। दोस्तों वजह यही होती है दूसरी वजूहात की कि हम बकरा उधर चढ़ाई पे होता है, हम इसे लेके आ जाते हैं, दाना वगैरह ज़्यादा खिला देते हैं, जिसकी वजह से उसका मैदा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो नुस्खा तैयार किया मैंने वो मैदे को बहुत मज़बूत बना देगा। तो ये लाजमी आप इस्तेमाल करें। अगर आपको रिज़ल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी फ़ीडबैक दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको नुस्खे के बारे में बताता चलता हूँ, इंशाल्लाह आगे मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर भी बताऊँगा कि किस तरह तैयार करना है, किस तरह नहीं। दोस्तों इसके लिए हमें 4-5 चीज़ों दरकार हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे पास 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन, 1 पाव प्याज और तकरीबन 1 पाव हरी मिर्च का होना बहुत लाजमी है। उसके बाद दोस्तों एक गड्डी छोटी जो है पुदीने की और आधी गड्डी धनिया की। उसके बाद दोस्तों कम से कम 50 ग्राम हमारे पास तरफल मिर्च सुरख जो होती है वो होना लाजमी है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स करेंगे, ग्राइंडर में ग्राइंड करके पानी डाल के पानी नुमा बनाएंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपके बकरों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। ये जो मैंने बनाया है ये तकरीबन 10 जानवरों के लिए बनाया है। ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है एक दिन छोड़कर, यानी कि नरमे पेट सुबह के टाइम आपने 20 सीसी सीन के साथ दे दें या बोतल में डाल के दे दें, जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह आपने नरमे पेट इनको देना है। उसके बाद आप जो भी डालते हैं चारा वगैरह या दाना वगैरह तो वो ज़रूर उसे डालें। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा जानवर हैं, 10 जानवर हैं, 20 जानवर हैं, 30 जानवर हैं या जितने भी जानवर हैं, आप इनकी मकदार को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। इसके दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल देसी 100% देसी नुस्खा है, जिसकी वजह से हमारे बकरे माशाल्लाह ताला बहुत मोटे और खाने पीने वाले बन जाएंगे। अक्सर दोस्तों का ये शिकायत होती हैं कि हमारे बकरे बहुत ज़्यादा कम खाते हैं या खाते नहीं हैं। जब वो नए लेके आते हैं, मंडी से लेके आते हैं, उनके मैदे जो उन्होंने बंद कर दिए होते हैं मंडी वालों ने, ज़्यादा गंदम वगैरह दे दी, उसके बाद पानी पिला दिया,
मंडी में तो हमें माशाल्लाह बहुत मोटे मोटे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो असल में होते कुछ भी नहीं है। उन्हें इनका मैदा बहुत ख़राब कर दिया होता है। ये मैदे के लिए बहुत ही मुफीद और 100% रिजल्ट वाला नुस्खा दोस्तों, ये मैंने भी इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट में बिल्कुल बताऊंगा कि ये किस तरह तैयार करना है, किस तरह नहीं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा। जी दोस्तों, आओ हम अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं। जी तो दोस्तों, ये है हमारे पास 1 पाव प्याज, 1 गड्डी पुदीना, 1 पाव देसी हरी मिर्च, 1 पाव अदरक, 1 पाव थूम और आधी गड्डी धनिया। इन सब को हम ग्राइंड मशीन में ग्राइंड करेंगे पानी डाल के। तो ये मैंने 6 जानवरों के लिए तैयार किया है, 3 बड़े 3 छोटे। तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा जानवर हैं या इससे कम हैं तो आप अपने हिसाब से इनकी तरतीब काट सकते हैं। दोस्तों, इनको हम अभी ग्राइंड मशीन में ग्राइंड करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे जी किस तरह पानी नुमा ये बनता है। और इसका जो दोबारा दूसरा मटेरियल वगैरह होगा, यानी कि जो इसका मलूदा वगैरह होगा, उसे हमने बोतल में ही डालना है अच्छी तरह हिला के। ये एक बात याद रखिएगा, इनको नरने पेट सुबह फर्स्ट टाइम 20-20 सीसी देना है आपने। तो अगर आपके जानवर ज़्यादा कमज़ोर नहीं हैं लेकिन वो पेट भर कर नहीं खाते, तो आपने एक दिन छोड़कर 20 सीसी देना है सुबह के टाइम। अगर आपके जानवर ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपने उन्हें 10 सीसी डेली देना है। इंशाल्लाह ताला आप एक हफ़्ता इस देसी नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो अभी हम इसे ग्राइंड करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये किस तरह लिक्विड फॉर्म में बनता है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हम हर चीज़ मिक्स करके डाल रहे हैं। ये हमारे 2 पूर बनेंगे, तो इसमें आपने हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लाजमी डालनी है ताकि हर चीज़ का जायका इसके अंदर आ सके। ये थोड़ी मिकदार में पानी भी डालना है ताकि ये अच्छी तरीके से ग्राइंड हो सके। तो ये आपके सामने मैं तैयार कर रहा हूँ जो इसमें मैंने डाला है। इंशाल्लाह ताला बंद कर। जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। जितना मटेरियल बताया तो उससे ये मैंने 3 लीटर तक बना लिया है। तो इसमें हमने एक और चीज़ ऐड किया जो मैंने आपको नहीं बताई हुई है। आप देख सकते हैं इसमें आपको तरफ मिर्च नज़र आ रही होगी, वो मैंने इन दोनों में ऐड कर दी थी ग्राइंड करते वक्त। तो ये अब हमारा तैयार हो गया है। तो ये कुर्बानी के बकरों के लिए बहुत ही मुफीद 100% रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो वीडियो अच्छी लगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अपनी बकरियों को या बकरों को दे के भी बताऊँगा कि सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम देना पड़ता है। तो अभी तो दिन का वक्त है, इंशाल्लाह ये मैं फ्रिज में रख दूँगा। तो सुबह फर्स्ट टाइम मैं आपको बता दूँगा ये कैसे देना है कैसे नहीं। इंशाल्लाह वो भी वीडियो में इसके साथ अटैच कर दूँगा। तो आप दोस्तों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि ये मुफीद इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने 60 सीसी भर ली है। अब मैं अपनी बकरियों को ना सांप को पिला के ना आपको बताता हूँ कि कैसे पिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे किया, दोस्तों ये देख सकते हैं 20 सीसी मैंने पिला दिया है। अब मैं सारी को इस तरह ही पिलाऊँ।